ठीक है, यहां मैं तुम्हें एक हॉरर स्टोरी देता हूं। पुरानी हवेली के वैम्पायर। लगभग 500-600 शब्दों में, पूरी तरह हिंदी में। पुरानी हवेली के वैम्पायर। काफी साल पहले पहाड़ों के बीच एक गांव बसा हुआ था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी और सुनसान हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात होते ही खून पीने वाले वैम्पायर घूमते हैं। गांव वाले दिन में भी उस ओर जाने से डरते थे। दरअसल कई बार लोग जिज्ञासा में वहां गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उनके लापता होने से हवेली की दहशत और भी बढ़ गई थी। गांव का एक युवक अभय पढ़ा लिखा और बहादुर था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह सच्चाई पता लगाएगा। अभय अपने दो दोस्तों राकेश और विनय के साथ रात को हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के टूटे दरवाजे जैसे ही उन्होंने खोले, एक सड़ी हुई बदबू चारों ओर फैल गई। अंदर अंधेरा था, बस दीवारों पर जाले और टूटे झूमर लटक रहे थे। उनके कदमों की आहट हवेली की खामोशी में और भी डरावनी लग रही थी। अचानक सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। तीनों की सांसें रुक गईं। धीरे धीरे काले कपड़ों में एक लंबा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत चमक रहे थे। वह वैम्पायर था। वह उनकी ओर बढ़ने लगा। अभय और उसके दोस्त डर से पीछे हटे। तभी और भी वैम्पायर चारों ओर से आ गए। उनकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। राकेश घबराकर चिल्लाया, ये तो सच में वैम्पायर हैं। विनय के हाथ से लालटेन गिर गई और पूरा कमरा और अंधेरे में डूब गया। वैम्पायर अब और पास आ चुके थे। तभी अभय को अपनी दादी की बताई हुई बात याद आई। बुराई से बचने के लिए हिम्मत और विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। अभय ने अपनी जेब से मां दुर्गा की छोटी सी मूर्ति निकाली और जोर से मंत्र बोलने लगा। मूर्ति से तेज रोशनी निकली। वैम्पायर उस रोशनी को सहन न कर सके और चीखते हुए धुएं में बदल गए। तीनों दोस्त भागकर बाहर निकले। जैसे ही वे हवेली के गेट से बाहर आए, अंदर से दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उस दिन के बाद गांव वालों ने फिर कभी उस हवेली की ओर रुख नहीं किया और अभय ने समझ लिया कि डर सच भी हो सकता है, लेकिन हिम्मत और विश्वास से किसी भी बुराई को हराया जा सकता है।